Hello students, we have studied about the different kind of reactions. Today in addition to that reaction, there are some other reactions also. One of them is redox reaction. इसमें क्या होता है, redox में क्या होता है, दो टाइप्स की reactions होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. दोनों के दोनों सेम रिएक्शन में अकर करेंगे तो उसको बोलते हैं redox reaction. उसके हम एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं. जैसे हमने to study the oxidation of the copper and टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की ऑक्सीडेशन करके दिखा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कैसे हो रही है. हम क्या करेंगे, इसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लेंगे एक चाइना डिश में. उस चाइना डिश को क्या कर देंगे, फिर हीट करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे ही हम हीट करेंगे वी विल नोटिस दैट द ब्राउन कलर ऑफ द कॉपर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. जो कॉपर के ऊपर क्या कलर आ जाएगा, ब्राउन सरफेस था पहले, उसके ऊपर क्या ब्लैकिश कलर आ जाएगा. वो किसके कारण हो रहा है वो, दिस इज़ बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड. कॉपर को हमने क्या किया था, हीट किया था. एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा हीट. उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक कलर का, इसलिए वो सारा कलर कैसा बन जाएगा, ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इफ़ वी पास द हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अगर हम कॉपर ऑक्साइड जो हीट किया गया है उसके ऊपर ही हम हाइड्रोजन गैस को पास आउट कर दें उसके ऊपर, तो क्या होगा, जो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर टर्न ब्राउन. जो ब्लैक कलर की कोटिंग थी फिर दोबारा क्या बन जाएगी, ब्राउन कलर की. मतलब क्या है, ब्राउन कलर किसकी वजह से आ रहा था, कॉपर की वजह से. तो इसमें भी क्या होगा, फिर हमारा जो कॉपर है वो अलग निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना देगी, वाटर. दिस इज़ बिकॉज द कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू गिव कॉपर. दोबारा से हमारे पास वही सेम चीज़ आ गई जो हमने स्टार्टिंग में ली थी. कॉपर लिया था हमने, कॉपर का कलर क्या था, ब्राउन कलर. इसमें अगर ऑक्सीजन डाल दी तो इसका कलर किस में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में. तो इसमें अगर दोबारा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर दें और उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉपर दोबारा से हमारे पास निकल आएगा. वो जो कॉपर है उसका कलर हमारे पास कौन सा था, ब्राउन कलर. तो अगैन हमारे पास कौन सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर. ये क्या है, पिछली वाली रिएक्शन का रिवर्स हो गया. कॉपर से ऑक्साइड बना था, इसमें ऑक्साइड से दोबारा कॉपर बन गया. दिस इज़ द रिवर्स रिएक्शन ऑफ द अबव रिएक्शन इफ़ द सब्सटेंस गेन द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन. जैसे यहाँ पे इसमें क्या है, अब क्या कर रहा था ये, इसमें कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन ऐड की तो कॉपर के साथ क्या लग गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी चीज़ में एडिशन हो किसकी, ऑक्सीजन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज रिएक्शन. ऑन द अदर हैंड साइड इफ़ द सब्सटेंस लूजेज द ऑक्सीजन, अगर वो लूज़ करे ऑक्सीजन को तो वो क्या होता है हमारा, रिडक्शन. तो वो जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड रिएक्शन. दस इन द अबव रिएक्शन कॉपर गेन्स ऑक्सीजन, कॉपर को क्या मिली, ऑक्सीजन मिली एंड कॉपर इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज. किसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे, फिर कॉपर को, क्योंकि कॉपर के साथ ही आकर ऑक्सीजन हमारी ऐड हुई है. तो ड्यूरिंग द रिएक्शन सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी थी, इसने क्या कर दिया, अपनी ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया. तो हमारे पास क्या बचा, ओनली कॉपर. तो इसने लूज़ की ऑक्सीजन को, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे, इट रिड्यूस द रिएक्शन. दस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs side by side or hand to hand. Such reactions are called oxidation reduction reaction. ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, नाम दे देंगे दोनों रिएक्शन जिसमें होंगी रिडॉक्स रिएक्शन. अब देखो यहाँ पे कॉपर, हमने इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिख दिया. कॉपर ऑक्साइड बना था पहली वाली रिएक्शन में, सीधा लिख दिया कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस कर दी, इसमें क्या हो गया, कॉपर अकेला हो गया, मतलब इसने रिमूव कर दी ऑक्सीजन को, रिमूव की, मतलब ये क्या आ गया यहाँ पे, रिडक्शन होगी. और ऑक्सीजन ऐड किसके साथ हुई है, वाटर के साथ जाके हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रही है. तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज. हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होके क्या बन गया, वाटर.
एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो हमारी ये क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वी कैन से इट रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो। एक तो ये हो गया रिमूवल, हमने क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में स्टडी किया है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ या ऑक्सीजन का गेन हुआ। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे हाइड्रोजन की एडिशन एंड उसकी रिमूवल। नेक्स्ट क्या है, इन जनरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डिफाइंड मोर ब्रॉडली। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हमारी रिएक्शन कौन सी होगी फिर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना वो क्या होगा ऑक्सीडेशन, या फिर क्या होगा उसका ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो सारी की सारी हमारी ये क्या है, डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नीचे कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में देखते हैं, सोडियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया, मतलब सोडियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। सेकेंड में भी यही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट में देखो इसमें क्या हो रहा है, H2S। अब देखो यहाँ पे थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2S है प्लस ऑक्सीजन को हम जब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं इसमें, तो क्या करेगा वो ऑक्सीजन, जो सल्फ़र है वो अकेला रह गया, मतलब सल्फ़र किसके साथ था पहले, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड था वो, तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन दोनों, दो हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और एडिशन किसके साथ हो रही है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, जो हमारा ऑक्सीजन है। फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cl के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, तो इसमें क्या हो रहा है, Cl हमारा अलग हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा एंड वाटर की फॉर्मेशन हो गया। इस दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑन द अदर हैंड रिडक्शन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के, मतलब एडिशन हो रहा है किसकी, ऑक्सीजन की। इसमें क्या होगा, रिमूवल होगी ऑक्सीजन की एंड एडिशन होगी किसकी, हाइड्रोजन की। जैसे ये H2S ऐसा अकेला था, इसके साथ आके क्या हो गया, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, एडिशन हुई हाइड्रोजन की, तो बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या है, Cl प्लस H2S, इसमें क्या है, Cl के साथ हमारा H आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड सल्फर विल रिमेन एलोन, ये क्या बन गया हमारा, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या है, Zn ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर, प्लस कार्बन किया है हमने, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल के अपने साथ ले जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जिंक का जो कंपाउंड है वो अलग रह जाएगा, जिंक एलिमेंट अलग हो जाएगा। एंड क्या हुआ इसमें, जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। सेम फोर्थ में भी है, ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर क्या बना दिया, वाटर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अगर दोनों की दोनों, अगर इसमें क्या है, एक ही रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन है, इसमें सिर्फ एक चीज़ हो रही है, जैसे पिछली में क्या हो रहा था, रिडक्शन भी हो रही थी, ऑक्सीडेशन भी हो रही थी, रिमूवल भी हो रही थी और हाइड्रोजन की एडिशन भी हो रही थी। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की या फिर रिमूवल हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये क्या बनेगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। और ये क्या है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वो क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। सिंगल वाली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम उनको अलग अलग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट कौन होते हैं, जो हमें लिंक करते हैं किसी के साथ, मतलब हेल्प करते हैं कोई चीज़ को होने में। एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स क्या होते हैं, जो ट्रैवल करने में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब जो हमारे टूर वगैरह बुक करते हैं वो सारे क्या करते हैं, वो एजेंट्स ही करते हैं। इसमें भी सही सेम केस होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होने में जो चीज़ हमारी हेल्प कर रही है, दैट इज़ नोन एज
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो रिडक्शन करने में हेल्प करेगा वो क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑपोजिट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन होगी उसमें क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। वी ऑब्जर्व दैट द ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑलवेज अकर टुगेदर। हमेशा क्या है ये सेम टाइम पे ही अकर करती हैं। एक साइड पे क्या हो रहा होता है ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरी साइड क्या होता है रिडक्शन होता है। मतलब किसी के साथ एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, किसी में रिमूवल हो रही है। एक रिएक्शन से रिमूव होकर दूसरे में, यहाँ पर देखो यहाँ में क्या हो रहा है, यहाँ से इसने रिमूव कर दी ऑक्सीजन को, यहाँ जाकर ये ऐड होगी। तो यहाँ ऐड होनी ये क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन भी तो हुई यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको लिख दें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा ये क्या बन गया ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग जो रिएक्शन होती है दोनों की दोनों सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती है। हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है, जो हेल्प करता है अब ऑक्सीडेशन होने में। जो यहाँ पे देखो जो जिंक है, जिंक ने क्या किया ऑक्सीजन दी, किसको दी कार्बन को। तो जो जिंक है हमारा वो क्या हो रहा है, वो ही हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन होने में। तो जो जिंक है हमारा वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन को दे या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सब्सटेंस विच गिव द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है एंड क्या करेगा रिमूव करेगा किसको ऑक्सीजन को, वो क्या करेगा हमारे रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, वही सेम पिछली वाली रिएक्शन ही उठाकर देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कॉपर एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऊपर लिख दिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रैकेट में आ गया रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है हाइड्रोजन में अकेला था पहले, इसमें हाइड्रोजन में क्या चेंजेस आई, इसमें क्या हो गया ऑक्सीजन हमारी ऐड होगी इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इसने क्या किया ऑक्सीजन अपनी दी है, गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीजन दे रहा है वो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑपोजिट बोलेंगे इनको। इनकी क्या होगी ऑक्सीडेशन हो रही थी तो क्या हो गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें रिडक्शन हो रही थी तो ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सम अप करेंगे इसका सही, बस ऊपर वाला सेम ही चीज़ बताई हुई यहाँ पे। सब्सटेंस टू मेक द इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी वो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होगी वो भी क्या है हमारा ऑक्सीडेशन। एंड एडिशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज reduced reaction. Substance which get oxidized is known as reducing agent and substance which get reduced is called oxidizing agent. नेक्स्ट क्या है, अब तो हमने स्टडी किया इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिमूवल एंड हाइड्रोजन की एडिशन, उसके ऊपर हमने स्टडी किया इसको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बेस्ड है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसमें क्या होगा गेन एंड लॉस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। These reactions do not involve any gain and loss of oxidation and हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गेन या लॉस का कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा, बट देयर आर ऑल्सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू in which we will study about the new concept that is known as electronic concept. इसमें क्या होगा, it will involve the gain and loss of electrons. जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कोई गेन या लॉस कुछ नहीं हो रहा होगा हमने, बट फिर भी वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे Na सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या होता है हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का, 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें क्या होगा
सोडियम ने क्या करना होता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इट इज़ लूज्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें गेन होगा। नेक्स्ट में क्या है, क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन। जो लेगा अपने इलेक्ट्रॉन किसी से तो वो इसके साथ ही ऐड करेंगे, क्लोरीन प्लस यहाँ पे लिखेंगे। इसने क्या किया, इसको इधर लिखेंगे, इसको बैलेंस भी हमने करना होता है साथ में। इसमें क्या है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। सल्फर को 2 चाहिए थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये क्या हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वही चीज़ जिसमें क्या होगा, सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, 1-2 बार इसको ध्यान से रीड आउट कर लेना, फिर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। लेट अस कंसीडर द अबव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन को लेते हैं। जैसे कॉपर है, मान लो कॉपर के साथ आयोडीन को मिक्स कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा, कॉपर आयोडाइड बन जाएगा। कॉपर ने क्या किया, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते, इसने अपने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। इसने क्या किया, फिर ही ये फार्मूला बना, कॉपर के पास 2 थे, आयोडीन ने इसने ले लिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए उससे, तो 2 आयोडाइड नेगेटिव आयन बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इन दोनों को अगर ऐड करके लिखेंगे तो क्या बन गया, कॉपर प्लस I2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। यहाँ पे क्या था, कॉपर आयोडाइड कितने लिए हैं इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास रिएक्शन बन गई कंप्लीट। कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया एंड कॉपर आयन फॉर्म कर दिया। देयरफॉर द ऑक्सीडाइजिंग, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आयोडाइड क्या कर रहा है, गेन करने में हेल्प, गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को, और कॉपर ने दिए, और गेन कौन कर रहा है, आयोडाइड। आयोडीन क्या हुआ फिर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरी तरफ कॉपर ने क्या किया, रिड्यूस किया, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। हम नेक्स्ट इसके ये सेम वाली रिएक्शन देखिए, इसमें रेडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे है सोडियम है, क्लोरीन है, NaCl बनता है। सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर, सोडियम क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड जिसमें एडिशन होती है वो क्या होता है, गेन कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो गेन कर रहा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो लूज़ कर रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। काफ़ी अगर प्रैक्टिस करोगे, इसकी प्रैक्टिस के सम डाल देंगे करने के लिए, उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके जो इफ़ेक्ट है हम कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।